क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने वानर पार्क में खेले गए तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को धो दिया। तीसरे मैच में 7 विकेट से भारत को बड़ी जीत मिल गई और इस जीत के हीरो वैसे तो सूर्य कुमार यादव रहे, जिन्होंने तूफानी पारी खेली, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि लोग ऋषभ पंत और दीपक हुडा की जय जयकार करने लगे। जी हां, मैदान में ऐसा ही कुछ हुआ। भारतीय टीम बेहद आसानी से जीत रही थी, लेकिन अचानक 18वें ओवर में फिर से मैच अटक गया, फंस गया और सांसें भी अटक गई। लगने लगा कि अब फिर से कहीं कोई खेल ना हो जाए, लेकिन पंत और हुडा ने कमाल करके दिखा दिया। तो कैसा रहा 18वां ओवर जिसमें अटकी सांसें, और फिर 19वें ओवर में कैसे मिली जीत। आखिरी 2 ओवर में पूरे मैच से ज्यादा मजा कैसे आया, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय इस मैच को लेकर, इस जीत को लेकर जरूर दें। तो लगातार दूसरे दिन उसी मैदान में, उसी पिच पर मैच हुआ जिसमें टीम इंडिया एक मैच हार चुकी थी, लेकिन इस बार इरादे अलग थे, टेम्परामेंट अलग था, वो दिखने भी लगा था। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और विंडीज के ओपनर्स ने तूफानी शुरुआत अपनी टीम को दी, लेकिन जैसे ही ओपनर ब्रेंडन किंग आउट हुए तो टीम इंडिया ने फिर मैच में पकड़ बना ली। हालात ये थे कि मिडिल के 6 ओवर्स में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज सिर्फ 27 रन बना पाए, लेकिन एक छोर से काइली मायर्स खेलते रहे, रन बनाते रहे, चौके छक्के उड़ाते रहे और 73 रन की बड़ी पारी मायर्स ने खेली। जबकि निचले ऑर्डर पर आकर शिमरन हेटमायर ने 20 तो रोमन पावेल ने तूफानी 23 रन की पारियां खेली, जिससे विंडीज का स्कोर 164 तक पहुंच गया। टीम इंडिया की तरफ से सबसे शानदार बॉलर हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 ही रन दिए और 1 विकेट भी लिया। जबकि आवेश खान एक बार फिर से डिजास्टर साबित हुए। अब इस मैदान में ऐसा स्कोर था, अगर टीम इंडिया इसे चेस करती है, 165 रन बनाकर जीतती है, तो ये रिकॉर्ड बनने वाला था, क्योंकि आज तक 165 रन का टारगेट इस मैदान पर चेज ही नहीं हुआ था। टीम इंडिया के लिए फिर से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करने उतरे। अब यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ अंदाज था। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत की, तो कप्तान रोहित शर्मा ने भी आते ही पहले छक्का और फिर चौका लगा दिया। लेकिन अल्जारी जोसेफ के इस दूसरे ओवर में रन बनाने के बाद रोहित शर्मा दर्द से करा उठे। रोहित की कमर में खिंचाव आ गया था और रोहित को रिटायर हट होना पड़ा था। हिटमैन वापस पवेलियन लौट आए थे। अब एक बार फिर से मुश्किल आ गई थी, क्योंकि रोहित शर्मा शानदार निक में लग रहे थे, 5 बॉल में 11 रन बना चुके थे, लेकिन अब रोहित शर्मा वापस पवेलियन आ चुके थे। अब यहीं पर सूर्या ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सूर्या 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते रहे। दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर ने सूर्या का साथ दिया, लेकिन हाँ, अय्यर की बल्लेबाजी खासी धीमी रही। अब एक ठीक ठाक पार्टनरशिप के बाद अचानक श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। जो टीम इंडिया पहले आसानी से जीतती हुई दिख रही थी, उसे यहीं पर पहला और बड़ा झटका लग चुका था। सूर्य ने 76 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के मारे तो 8 चौके भी लगाए और भारत की जीत की नींव भी रखी, लेकिन जीत को अभी पूरा करना बाकी था। अब ऋषभ पंत पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इस बार तो पंत भी पूरी तरह से मैच्योर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच लगभग भारत की मुट्ठी में था। भारतीय टीम आसानी से जीत भी रही थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत थी, लेकिन अभी तो हंगामा बाकी था, टेंशन बाकी थी। 18वां ओवर लेकर विंडीज की तरफ से जेसन होल्डर आए। पहली बॉल पर पंत ने सिंगल लिया और दूसरी बॉल पर सांसें अटक गई, क्योंकि होल्डर ने पांड्या को विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। जी हाँ, अब मैच भारत के लिए फंस गया था, क्योंकि पांड्या यहां पर लगभग सेट थे और नया बल्लेबाज आकर क्या करेगा ये देखना बाकी था। दीपक हुडा नए बल्लेबाज थे, जो कि इस सीरीज में पहला मैच खेल रहे थे, लंबे समय बाद बैटिंग करने आए थे और उन पर जबरदस्त प्रेशर था, क्योंकि उन्हें रविंद्र जडेजा की जगह पर मैच खिलाया गया था। अब हुडा ने आते ही सिंगल लिया, तो फिर पंत ने भी एक और सिंगल ले लिया। अब यहाँ पर अभी भी मैच फंसा हुआ था। एक बड़ी हिट की जरूरत यहाँ पर थी और वही दीपक हुडा ने कर भी दिया। ओवर की 5वीं बॉल पर दीपक हुडा ने जबरदस्त शॉट मारा और बॉल डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से 4 रन के लिए चली गई। अब मैच भारत की तरफ एक बार फिर से झुक गया। हालांकि अभी भी टेंशन बाकी थी, क्योंकि अभी तो उन्हीं ओबेड मैकॉय का ओवर बाकी था, जिन्होंने पिछले मैच में 6 विकेट झटके थे। 19वां ओवर पूरन ने मैकॉय को ही थमा दिया। हालांकि ये सेकंड लास्ट ओवर था, लेकिन इसी ओवर को भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर बना दिया। जी हां, इसी ओवर में भारत को जीत दिला दी। दीपक हुडा और पंत ने बेहद संभल कर मैकॉय को पहले खेला और पहली 5 गेंदों पर सिंगल और डबल ही लेते रहे। इसमें से एक बॉल डॉट भी रही और फिर आखिरी बॉल पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया और पूरे ओवर में 9 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया को एक ओवर पहले यहाँ पर जीत दिला दी। जी हाँ, 165 रन से भारतीय टीम ने रिकॉर्ड जीत इस मैदान में दर्ज कर ली। इतना बड़ा टारगेट इस मैदान में कभी चेज ही नहीं हुआ।
जो मैच फंसा हुआ दिख रहा था, जिसमें लग रहा था कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, तो वो मैच ऋषभ पंत दीपक हुडा ने आखिरी ओवर तक जाने ही नहीं दिया और 19वें ओवर में वेस्टइंडीज का काम तमाम कर दिया, मैच को जीत लिया। और इस पूरे मैच में खासा रोमांच रहा, लेकिन असली रोमांच इन आखिर के 2 ओवर्स में ही आया जब पंत और हुडा ने धमाल मचाया। हालांकि सूर्या की पारी सबसे शानदार रही, इसीलिए सूर्या को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया, लेकिन पंत ने भी 33 रन की मैच्योर और दमदार पारी खेली, जबकि हुडा ने भी ऋषभ पंत का आखिर में अच्छा साथ दिया। अब सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे हो गई और अब आगे दोनों अगले मैच शनिवार और रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाने, लिहाजा वहीं पर फैसला होगा कि सीरीज होगी किसकी। तो आपका इस मैच पर, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पर और आखिरी 2 ओवर्स पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो करीब 3 घंटे की देरी से दूसरा T20 मुकाबला शुरू हुआ। जो मैच भारतीय समय के मुताबिक रात को 8 बजे शुरू होना था, वही मैच रात के 11 बजे शुरू हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों के किट बैग समय पर मैदान में नहीं पहुंच पाए थे। मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया की पहले बैटिंग आई और पहले ही ओवर की पहली बॉल पर सबसे बड़ा झटका लग गया, जो ओवेन मैकॉय ने रोहित शर्मा को ढेर कर दिया। जी हां, मैच की पहली बॉल पर हिटमैन आउट हो गए, चलते बने। दूसरे ओपनर सूर्य कुमार यादव ने कुछ कोशिश की, छक्का भी लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में वो भी 11 रन बनाकर चलते बने। अब इसके बाद तो श्रेयस अय्यर भी फेल हो गए और 10 रन ही बना पाए। हालात ये थे कि टीम इंडिया जूझने लगी थी, क्योंकि रन बन नहीं रहे थे, विकेट्स लगातार गिर रहे थे और एक के बाद एक खिलाड़ी लगातार आउट हो रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजों ने संभल कर बैटिंग की, लेकिन रन तब भी नहीं आए। हालांकि ऋषभ पंत ने 24, हार्दिक पांड्या ने 31 और जडेजा ने 27 रनों के योगदान से टीम का स्कोर 140 के करीब पहुंचाया, लेकिन फिर भी भारतीय टीम पूरे 20 ओवर खेल नहीं पाई और 138 रन पर पहले ही ऑल आउट हो गई। अब टारगेट बेहद आसान था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन इकोनॉमिकल बॉलिंग की, तो वहीं जडेजा, अश्विन और अर्शदीप ने भी सदी हुई लाइन लेंथ से बॉलिंग की, विकेट भी निकाले और मैच को आखिर तक लेकर आए। और एक बार फिर से आखिरी ओवर वाला रोमांच आ गया था। जी हां, वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर यानी कि 18 बॉल में 27 रन की जरूरत थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में 11 रन दे दिए। अब वेस्टइंडीज की टीम मैच में थोड़ी सी आगे थी, लेकिन 19वें ओवर में चमत्कार होना अभी बाकी था। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने ओवर की दूसरी बॉल पर रोमन पावेल को बोल्ड फेंक दिया। अब तो तहलका मच गया था, क्योंकि टीम इंडिया की मैच में फिर से वापसी ही नहीं हुई थी, जबरदस्त वापसी हो गई थी। अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर दिखाया कि वो डेथ के कितने जबरदस्त बॉलर हैं। अर्शदीप ने इस 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट झटक लिया। अब वेस्टइंडीज को 10 रन की जरूरत थी आखिरी ओवर में और अभी तो भुवनेश्वर कुमार के 2 ओवर बचे हुए थे, यानी कि भुवी के ओवर में 10 रन बनाना बेहद मुश्किल होने वाला था वेस्टइंडीज के लिए और भुवी के लिए 10 रन बचाना बेहद आसान होने वाला था, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर ही चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार ने बॉल पकड़ी, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग के लिए भी आ गए, लेकिन अचानक रोहित शर्मा ने फैसला ही बदल दिया। जी हां, भुवी से बॉल छीन ली गई, वापस ले ली गई। भुवनेश्वर कुमार को कहा गया कि आप जाकर थर्ड मैन पर फील्डिंग करो और आखिरी ओवर आवेश खान करेगा। जी हां, अचानक से कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला ही बदल दिया, आवेश खान को बॉल थमा दी और वो ओवर दे दिया जिसमें सिर्फ 10 रन डिफेंड करने थे। अब भुवी निराश होकर फील्डिंग के लिए चले गए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी जानते थे कि वो इस ओवर को बचा सकते हैं, मैच को जिता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब आवेश खान बॉलिंग के लिए आ गए थे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।